नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? हमारा जो अलंकार का टॉपिक चल रहा है उसमें हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे अलंकार को। कारण ये है कि अब तक जो हमने अलंकार किए हैं उनको तो हम रिवाइज करेंगे ही करेंगे, और साथ साथ में हम आगे के 3-4 अलंकार और करेंगे, 3-4 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप रेडी हो जाइए और प्लीज़ 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 अपनी कॉपी पेन ज़रूर रख लीजिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ अपनी कॉपी पेन ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि इसमें हमने उपमा, उससे मिलता जुलता प्रतीप भी कह सकते हैं, मिलता जुलता नहीं एक्चुअली उल्टा कहना चाहिए, अनन्वय, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों को भी हम पढ़ेंगे, जबकि हम पिछले भी कर लेंगे। अनुप्रास, उसके छोटे मोटे से भेद को भी एक बार देख लेंगे। यमक, श्लेष, ठीक है। तो शुरू करते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। हाँ, पिछले वीडियोस की अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। ऊपर आई कार्ड को अपनी फिंगर से टच करके भी देख सकते हैं। लास्ट में आपको एंड स्क्रीन मिलेगा, आप उसको छूकर भी देख सकते हैं। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। उसके अलावा आपको मेरे चैनल यानी कि हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु चैनल पर सभी वीडियो मिल जाएंगे। वो भी शायद इतने इंटरेस्टिंग वे में है, आपने पसंद तो किए ही हैं। अलंकार देखिए 4 तरह के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार। मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगी, आप क्वेश्चन करते हैं, आप स्पीड में चलते हैं। अगर आपको स्लो में देखना है तो पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। एक्चुअली 7 होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त वदाभास, विप्सा और पुनरुक्ति। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और पुनरुक्त वदाभास में थोड़ा सा डिफरेंस है। अनुप्रास हम कर चुके हैं, यमक श्लेष भी कर चुके हैं। अब देखिए, कुछ ने पुनरुक्त वदाभास को उभय अलंकार माना है। अब अर्थगत सौंदर्य या चमत्कार को, अर्थ के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। ये बहुत सारे हैं, गिनती ही नहीं है, इतने सारे हैं। उपमा, स्मरण, सहोक्ति, व्यतिरेक, तुल्योगितरण, दृष्टांत, दीपक, प्रतिवस्तु उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्याज, स्तुति, आक्षेप, अर्थांतर, न्यास, पर्यायोक्ति, परिणाम, परिकर, परिकरांकुर, समासोक्ति आदि आदि, विभावना, असंगति, स्वभावोक्ति, काव्यलिंग, तद्गुण आदि अंत ही नहीं है, जितने नाम लो कम है। उभय अलंकार जिसमें शब्द और अर्थगत दोनों तरह का सौंदर्य हो, उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। ये 2 भेद हैं इसके: संकर और संसृष्टि। संकर और संसृष्टि। और पाश्चात्य प्रभाव के कारण जो हिंदी साहित्य में अलंकार है उन्हें हम पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। मानवीकरण मैंने आपको बताया था, भावुक्ति, ध्वन्यात्मकता, विरोध, चमत्कार आदि आदि। अनुप्रास हम कर चुके हैं, जहां भी किसी एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है या बार बार आवृत्ति होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगर एक से ज्यादा बार, 2 बार आवृत्ति होती है तो उसे 6 का अनुप्रास, यानी कि 2 बार पतित पावन सीताराम, प की 2 बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ 6 का अनुप्रास, जो अनुप्रास का पहला उदाहरण हम कहते हैं, 6 का अनुप्रास। वृत्यानुप्रास जिसमें वृत्त की तरह बार बार गोल गोल घूमकर फिर से वही वर्ण आ जाता है। रघुपति, राघव, राजा, राम। वृत्यानुप्रास अलंकार, र वर्ण की आवृत्ति। उसी तरह से हमने लाटानुप्रास, शुत्तानुप्रास, अंत्यानुप्रास आदि किए थे। यमक अलंकार जहां पर एक ही शब्द दोबारा से आए और उनके अर्थ अलग हों, वही शब्द फिर परे, अर्थ और ही और। उदाहरण हम कोई भी कर सकते हैं। काली घटा का घमंड घटा, ये हमने किया था। कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाई, वाह पाए बोराई, वाह पाए वाह खाए बोराई। ठीक है। कनक स्वर्ण और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ये सब हम पहले कर चुके हैं। आपको थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स दिख रही होंगी, फोटो दिख रही होंगी, तो ये पीछे हम कर चुके हैं। श्लेष अलंकार जिसमें एक शब्द के साथ कई सारे अर्थ, एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार के 2 भेद हमने किए थे: अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष। जहां पर पद को भंग किए बिना उसके 2 या अधिक अर्थ लिए जाएं उसे अभंग पद श्लेष कहते हैं। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानस चून।
पद को बिना तोड़े। और दूसरा हमने किया था सभंग पद श्लेष, जहां पद विशेष को भंग करके अर्थात उसे तोड़कर उसके दो या अधिक अर्थ लिए जाएं। जैसे विरह काजल जात जीवन, विरह काजल जात। एक का ज ल, यानी कि एक तो विरह का जल यानी कि आंसू, एक विरह रूपी काजल जो आंखों में लगाते हैं सुंदरता के लिए या नजर के लिए, काजल। और एक विरह के कारण जीवन जो लज्जित हो रहा है। 3 अर्थ हो गए। तो यहाँ पर सभंग पद श्लेष आ गया। उसके बाद हम आज नया सा करते हैं उपमा अलंकार। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, अलंकारों में उपमा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। कई जगह तो लिखा जाता है सर्वोपरि स्थान मिला है। उपमा, उप मतलब समीप, मा मतलब मापना, समता या तुलना, समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। कौन कौन से? वैसे ये 4 अंग सीख लीजिए, रूपक में, उत्प्रेक्षा में, आपको फोटो में दिख रहा है, सभी में काम आएंगे। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। जैसे मेरी तुलना आप किसी अन्य अध्यापक अध्यापिका के साथ करें, आप अपनी तुलना किसी और से लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, आंतरिक गुण, बाह्य गुण, किसी भी आधार पर करते हैं। ठीक है, जिससे तुलना की जाए यानी कि वो विशिष्ट, वो एक ऐसा उस चीज के लिए स्टेबल हुआ बंदा, हाइट के लिए अमिताभ बच्चन है जैसे, सुंदरता के लिए ज्यादातर चांद उपग्रह है, लेकिन सुंदरता के लिए स्त्री की सुंदरता का उसके साथ किया जाता है। इस तरह से जो एक फेमस चीज है उसके साथ वो क्या हुई? उपमान। उपमान क्या हुआ? जैसे चंद्रमा, चंद्र हो गया। जिस गुण या विशेषता के आधार पर अब कोई एक क्लास है उसे हम कई आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, एज वाइज डिवाइड कर सकते हैं। उनकी अगर लड़कियों और लड़कों को अलग करके इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। लड़कों में भी इस तरह की कटिंग वाले लड़के अलग कर सकते हैं, हेयर कट वाले, या इस तरह की मुस्टैच रखे हुए लड़कों को हम अलग कर सकते हैं, या लड़कियों में बहुत लंबे बालों वाली लड़की को अलग कर सकते हैं, या बहुत स्लिम सी लड़की को अलग कर सकते हैं, या बहुत फैट लड़की को अलग कर सकते हैं, लड़कियों को अलग कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आयु, उसकी लंबाई, उसके धर्म को मानने का क्या है, उसकी आज तक का एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, जानकारी के आधार पर, जीके के आधार पर अनलिमिटेड आधार हैं जिनसे किसी के साथ तुलना या समानता की जा सकती है। तो इसे हम साधारण धर्म कहते हैं। भी दोनों की अगर तुलना हुई तो किस बात पे हुई? अगला है साधारण धर्म। साधारण धर्म कर लिया ना, वाचक शब्द, तुलना या समानता को प्रकट करने वाला ऐसा शब्द जिससे पता चले कि इसकी तुलना हुई। जैसे सी, सा, सम, समान, मानो, मान लो, ये सब वाचक शब्द वो शब्द जिससे पता चले। ठीक है। उपमा के 3 भेद हैं, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, मालो उपमा। अगर आप कहेंगे तो हम भेद भी आपको करवाएंगे। अभी बिना भेद के ही चलते हैं। जहां पूर्ण सभी चारों के चारों अंग हों तो उसे पूर्ण उपमा, जहां इन चारों अंग में से उपमा, अनुपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द में से कोई एक गायब हो उसे लुप्त उपमा, और मालो उपमा जहां एक के साथ कई सारे, जैसे एक उपमेय के लिए बहुत से उपमान लाए जाएं, उसे उपमानों की माला सी तैयार हो जाए, उसे मालो उपमा। अब उपमा अलंकार का उदाहरण करते हैं। चंद्र सम सुंदर मुख। चंद्र सम मुख, चंद्र सम सुंदर है, तो चंद्र क्या हुआ यहां पर? उपमान। उपमेय कौन सा हुआ? मुख। और साधारण धर्म क्या हुआ? सुंदरता। सुंदरता के आधार पर किया। और वाचक शब्द कौन सा हुआ? सम। सी, सा, सम, समान, सदृश, जैसा, सरिक, सरीखा, लव, ज्यों, यथा, तुल्य, ये सब क्या हुआ? ऐसे ऐसे वाचक शब्द आपको उपमा अलंकार में मिलते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? देखिए, एक मैंने आपको बताया उपमेय, उपमान क्या होता है? वह प्रसिद्ध चीज जो उस चीज के लिए
मान ली गई है। चंद्रमा सुंदरता के लिए मान लिया गया है, सभी मानते हैं, ठीक है। अब चंद्रमा को यदि उपमेय बना दिया जाए चंद्रमा को यदि उपमेय बना दिया जाए और उपमेय को उपमान बना दिया जाए, उपमा का उल्टा अलंकार होता है प्रतीप, जो मैं आपको बता रही हूं। सुंदरता के आधार पर ही किसी लड़की को चांद के समान नहीं, चांद को उस लड़की के समान बताएं। आज तो चंद्रमा राधा के समान सुंदर लग रहा है, यहां उपमा अलंकार नहीं हुआ। सीसा सम समान चारों अंग हैं इसमें, पूर्ण उपमा अलंकार फिर भी नहीं है, क्योंकि प्रतीप अलंकार है, यहां पर उल्टा है। इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ज्ञान के लिए आपको बताया है। बहुत कम आता है, इसके उदाहरण भी कोई मैंने 10-15 से ज़्यादा कम ही देखे हैं। तो इसको ज़्यादा डिटेल में अगर आपको करना है तो आप बताइए, मैं अलग से भी करवाऊंगी। एक इससे मिलता जुलता होता है अनन्वय। अनन्वय अलंकार में क्या होता है, इसमें उपमान ही उपमेय का काम करता है। कैसे? अगर एक पदार्थ उपमेय भी है और उपमान भी है, उपमेय भी है और उपमान, दोनों एक ही पदार्थ है। जैसे आपको उदाहरण देती हूँ, कवि कोविद वृंद बखान रहे, बस भारत के सम भारत है। समानता भारत की, भारत के साथ ही करवाई गई है, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार या प्रतीप नहीं होगा। यहाँ कौन सा होगा? अनन्वय, न अन्य। इस तरह से कोई अन्य अन्वय नहीं रखा गया है। वही जो उपमान है वही उपमेय है, और जो उपमेय है वही उपमान है। आशा करती हूँ इतना समझ आ गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि हम इनके उदाहरण को और प्रतीप और अनन्वय को डिटेल में करें या नहीं करें। आपके जिस हिसाब से कमेंट आएंगे उस तरह से ही हम आगे का करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम रूपक अलंकार और उसके उदाहरण सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक और उसके साथ साथ उत्प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा आदि को करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।